नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फिर देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम 11th में पढ़ते हैं। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पार्ट 1 और उसके आने वाले आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करके हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें आता है पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में इकहरा लेखांकन प्रणाली बोला जाता है, जो कि छोटे छोटे व्यापारी इसका यूज करते हैं। दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम देखिए काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रचलित अकाउंटिंग सिस्टम है, जो कि बिजनेस में मैक्सिमम बिजनेसमैन इसी को यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को। काफ़ी वर्क इसी पे होता है। तीसरा है भारतीय लेखांकन प्रणाली, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि नहीं के बराबर अभी यूज होता है। वैसे ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसलिए मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट से भी उसको देख सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है डेबिट, जिसको हिंदी में नाम बोलते हैं, जो कि डेटर सबसे बना है। दूसरा है क्रेडिट, जिसको हिंदी में जमा बोलते हैं, जो कि क्रेडिटर सबसे बना है। अब कोई भी अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो अब नीचे हम रूल पढ़ेंगे, उसी के बेस पे होगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। हम रूल को पहले समझेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा हमें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अकाउंट होता क्या है। देखिए अकाउंट कॉमर्स का एक बहुत ही फेमस वर्ड है, जो कि आपको अधिकांश जगह पे मिलेगा। कॉमर्स में हर जगह, मतलब मैक्सिमम जगह आपको अकाउंट देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं, पहले मैं उसको समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या तो डिपॉजिट करना चाहते हैं, या विड्रॉल करना चाहते हैं, या कोई अन्य काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैंक क्या करेगी, आपको अपना कस्टमर बनाएगी। आपका अकाउंट पहले, आपको अपना अकाउंट पहले उसमें ओपन करवाना होगा, फिर ही आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक यही रूल बिज़नेस में भी लागू होता है। अगर आप किसी से कुछ परचेज करना चाहते हैं, फिर उसको पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको मतलब सप्लायर आपका अकाउंट ओपन कर देती है। मतलब ऑफ कोर्स ये बैंक जैसा अकाउंट नहीं होता है, फिर भी आपको पहचान के लिए, जैसे आप पेमेंट करते हैं तो उसको पेमेंट कहाँ से आया, आपसे मिला, तो आपको पहचान करने के लिए, आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए वो आपका अकाउंट खोल लेती है। तो वही अकाउंट है। अब देखिए अकाउंट को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड वर्जन। जैसा आप अगर विंडो यूज करते हैं तो आपको पता होगा, पहले विंडो 7 था, फिर विंडो 10 आया, फिर विंडो 11 आया, मतलब लेटेस्ट वर्जन आता रहता है। ओल्ड विंडो 7 क्या हो गया, ओल्ड हो गया। तो उसी प्रकार ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का हिंदी है पारंपरिक वर्गीकरण। पारंपरिक मतलब पहले का, इसको आप ओल्ड भी बुला सकते हैं, ये ओल्ड वर्जन है अगर आप वो ऐसे समझना चाहें तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। फिर एक दूसरा आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक मतलब आज का, मतलब अभी अभी आया है, लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मतलब ओल्ड वर्जन। ओल्ड वर्जन में अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो ठीक है, व्यक्तिगत खाता इसका हिंदी है। इम्पर्सनल अकाउंट को फिर आगे चल के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता। तो अगर आप इसको ऐसे भी बोलना चाहें कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो ये भी सही है, ये भी आपका गलत नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर कोई आपको बोले कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं तो ये गलत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। फिर पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार के आगे दिए हुए हैं, हम उसको पढ़ते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है व्यक्तिगत खाता, जो कि आपको पता होना चाहिए। हमने पहले भी इसको काफ़ी चर्चा किया था इस पर। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्तियों से संबंधित, फर्मों से संबंधित, संस्थाओं से संबंधित, या कंपनियों से संबंधित, या बैंकों से संबंधित, इन सभी से संबंधित अगर हो तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। किसी व्यक्तियों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन्स, किसी व्यक्तियों, संस्थाओं, फर्मों, कंपनियों तथा
बैंकों से संबंधित अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट या बैंक अकाउंट etc। आप ऐसे लिख सकते हैं पर्सनल अकाउंट को। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों तथा बैंकों से संबंधित अकाउंट को, मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी संस्था का नाम है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है या बैंक का नाम है, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट को आगे चल के 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। कि नाम से ही क्लियर है। नेचुरल, नेचुरल मतलब क्या? नेचर द्वारा बनाया गया, जो जिसको नेचर ने बनाया हो, जिसको भगवान ने बनाया हो, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंसान, इंसान क्या है? क्योंकि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आगे के एग्जांपल से भी उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, अगर आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा, ये महान अभिभावक फेसबुक के जन्मदाता हैं। मार्क जुकरबर्ग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, मानवकृत, जिसको मनुष्य ने बनाया है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसको वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। आपको एग्जांपल के लिए, ये मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, इन्होंने फेसबुक को बनाया था। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक किसके द्वारा बनाया गया था? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया था। तो फेसबुक ये किस में आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। आप वैसे इंस्टाग्राम भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, या आप सिंपल सा जियो, रिलायंस, ये सब क्या है? जियो को मुकेश अंबानी ने बनाया था। तो ये सब क्या है? ये आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। हम नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, इसका भी नाम से ही क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब दूसरे को प्रेजेंट करने वाला। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, जब एक खाता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके मतलब लिख सकते हैं। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी,
आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब औसत वेतन आप इसको बोल सकते हैं या बकाया वेतन बोल सकते हैं। अब वेतन देखिए, बकाया वेतन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी ने काम किया होगा, उसको वेतन नहीं मिला, ये मतलब किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए किसमें आएगा? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। आप इसको आउटस्टैंडिंग वेजेज भी लिख सकते हैं। कोई अगर वर्कर है जिसने काम किया है उसको वेजेज नहीं मिला तो वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग वेजेज होगा। वो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब मजदूर को, तो इसलिए इसमें आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। प्रीपेड मतलब पहले पे किया, अगर इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ था लेकिन आपने पे कर दिया तो ये भी किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आप और एग्जांपल लिखना चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट, आहरण खाता, कैपिटल अकाउंट है, ये सब भी इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ये एक नोट लिखवा देता हूँ, वैसे पहले नॉमिनल अकाउंट समझेंगे तभी उस नोट का फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए नोट आप लिख लीजिए, किसी नॉमिनल, वैसे आपको बता दूँ ये सैलरी अकाउंट, अगर सिर्फ सैलरी अकाउंट होगा तो नॉमिनल अकाउंट होगा, वो अभी बताएंगे आपको आगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो लेकिन आप इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को बाद में समझेंगे। किसी नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में नाम मात्र खाता, में प्रीफिक्स या सुफिक्स जोड़ दिया जाए तो वह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसको अभी हम समझेंगे बाद में, पहले नॉमिनल अकाउंट को समझ लेंगे फिर। वैसे थोड़ा बता देता हूँ, अभी बाद में भी इसको समझ लेंगे। देखिए जैसे कोई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब नाममात्र खाता होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है, उसको समझेंगे। जैसे सैलरी है, वेजेज है, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। हम उसको आपको समझाएंगे बढ़िया से कि क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। आपको अभी रटने की ज़रूरत नहीं है कि सैलरी उसमें आता है। तो अगर उसमें हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ देंगे, या तो पहले या बाद में अगर कुछ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी अगर रहता तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाता। इसमें अगर आउटस्टैंडिंग हम लगा देंगे तो ये किस में आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार वेजेज में भी, इंटरेस्ट में भी प्रीपेड लगा देते हैं, इंटरेस्ट है नॉमिनल अकाउंट, अगर इसमें प्रीपेड लगा देंगे तो ये किस में आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक देख लिया। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट है, ये अभी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर आप इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इसको बना दें तो ये किस में आ जाएगा? ये क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए अब हम पर्सनल अकाउंट जो है इसके तीनों पार्ट समझ चुके हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी व्यक्ति, फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों या बैंकों के से जो संबंधित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसा कि राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। फिर पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? जो जिसको नेचर ने बनाया हो, जैसे इंसान है, मार्क जुकरबर्ग है, मुकेश अंबानी है, ये सभी क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत मतलब क्या? बनावटी, जिसको मनुष्य ने बनाया है। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक, जिसको मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। इंस्टाग्राम, जियो, रिलायंस, तो ये सब किस में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे एग्जाम्पल में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेज, प्रीपेड इंटरेस्ट, तो ये सभी किस में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और ये मैंने आपको नोट लिखवाया था जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे नॉमिनल अकाउंट पढ़ने के बाद। अब आते हैं, ये हमारा पर्सनल अकाउंट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे। देखिए दूसरा जो आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, जिसके दो पार्ट होते हैं। रियल अकाउंट, मैं सीधा रियल अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट ना हो उसको इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। वैसे उसकी डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं सीधा रियल अकाउंट पे आता हूँ। दूसरा रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता जो किसी संपत्ति से संबंधित हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किसमें आता है? रियल अकाउंट में आता है। सिंपल परिभाषा मैं वैसे लिखवा देता हूँ। किसी संपत्ति से संबंधित अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखना चाहें तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, etc। सॉरी विजिबल नहीं था, देख लीजिए। जितने भी एसेट्स हैं वो सभी किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सभी किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। अब आगे चलकर एसेट्स के भी दो पार्ट हैं। जैसे एक टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्ति हिंदी में बोलते हैं इसको। जिसको देखा या छुआ जा सके, मूर्त संपत्ति कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जिसे देखा या छुआ जा सके वो टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, etc। ये सब किस में आएगा? टेंजिबल एसेट्स में आएगा, क्योंकि इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। जिसे देखा या छुआ ना जा सके। देखिए अब इंटेंजिबल एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में वो सब आते हैं जिसको देखा या छुआ जा सके, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी एसेट्स जैसे कार, ये सभी किस में आता है? टेंजिबल एसेट्स में आएगा, क्योंकि वो देखा और छुआ जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या सब आएगा? जिसे देखा या छुआ ना जा सके, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। एसेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स। गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स जो कि शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर दुकानदार है। एक मिस्टर वाई है जो कि दुकान को खरीदना चाहता है। देखिए मिस्टर एक्स
मिस्टर एक्स क्या है, दुकानदार है जो कि अपना दुकान बेचना चाहता है, सामान नहीं, दुकान ही बेचना चाहता है। और मिस्टर वाई है जो कि दुकान खरीदना चाहता है। अब मिस्टर वाई क्या करता है, मिस्टर एक्स के पास जाता है और पूछता है दुकान के प्राइस के बारे में। तो मिस्टर एक्स के पास टोटल जो एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए 20 लाख का बिल्डिंग है, 10 लाख का फर्नीचर है और सामान मिलाकर टोटल 50 लाख का एसेट्स है इनके पास। मिस्टर एक्स के पास 50 लाख का क्या एसेट्स है। अब लेकिन जब ये वाई मिस्टर एक्स से मतलब दुकान का, पूरे दुकान का प्राइस पूछता है तो ये बताते हैं 75 लाख। मिस्टर वाई जो कि भोला है, गुडविल के बारे में नहीं जानता है, इसको पता नहीं होता है कि गुडविल क्या होता है, तो ये 75 लाख देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हम 50 लाख का सामान 75 लाख में बेचा जा रहा है। लेकिन मिस्टर एक्स जब उसको समझाता है कि देखिए अगर आप एक न्यू बिज़नेस खोलते हैं, नया दुकान खोलते हैं, तो आपको 10 साल 15 साल दुकान को जमाना होगा, मतलब उसमें कस्टमर जुटाना होगा, दुकान का नाम मतलब फेमस करना होगा। लेकिन अगर आप मुझसे ख़रीदते हैं तो आपको ये सारा अभी कुछ, जैसे दुकान काफ़ी फेमस था तो ये आपको सारा कुछ मिलेगा, अभी मिलेगा, मतलब आज से आप चाहे तो कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू दुकान खोलते हैं तो आपको मतलब कुछ दिन चलाना पड़ेगा उसको, कुछ दिन उसको फेमस करना पड़ेगा, उसमें कस्टमर लाना पड़ेगा, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सोचकर ये तैयार हो जाता है। तो ये देखिए 50 लाख का सामान और 75 लाख में दे रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो गुडविल कहलाता है। ठीक है, तो आप गुडविल को ऐसे समझ सकते हैं, ये 25 लाख जो हो जाएगा वो गुडविल है, मतलब जितना प्राइस था उससे जितना भी ऊपर में बेचता है वो क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। ठीक है, अब कॉपीराइट क्या होता है इसको भी समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई राइटर है जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद अपना बुक छप निकालता है, बुक पब्लिश करवाता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसके पास प्रिंटर है वो आसानी से क्या करेगा, उस बुक को कॉपी कर लेगा, मतलब अपना फटाफट प्रिंटर में छाप दिया और उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब काफ़ी मेहनत किया राइटर, लेकिन उसका जो मतलब रिजल्ट है, जो उससे पैसा अर्निंग है, वो कोई दूसरा पर्सन कमा रहा है। तो ऐसा करना इलीगल है। इसी को रोकने के लिए वो जो राइटर हैं वो क्या करवाते हैं, अपने बुक के कंटेंट को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं गवर्नमेंट के पास, कि उससे जो भी अर्निंग हो वो सिर्फ और सिर्फ उस राइटर का ही हो और उसका कोई ऐसे डुप्लीकेट कॉपी उसको कॉपी करके वो मार्केट में ना सेल कर दे। तो यही है कॉपीराइट। अब हमने पर्सनल और रियल अकाउंट समझ चुके हैं। अब हम क्या सीखेंगे, नॉमिनल अकाउंट के बारे में सीखेंगे। ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा, थर्ड पॉइंट। दो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब हम आते हैं थर्ड पे, नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता, या अवास्तविक खाता भी बोलते हैं। देखिए, हानि या व्यय अथवा लाभ या इनकम, लाभ या आय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट या इनकम, से संबंधित अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। देखिए, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, यदि किसी बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो या लॉस हो या कोई इनकम हो या कोई प्रॉफिट हो, तो इस सभी से संबंधित अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। वैसे नाम से भी स्पष्ट है, देखिए नाम मात्र, जो केवल नाम के लिए हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा देते हैं, और आप मान लीजिए उसके पास, जिसको आपने रेंट पे दिया है अपना प्रॉपर्टी, उसके पास रेंट लेने के लिए जाते हैं, जो कि आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो आप रेंट लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको कैश देता है, आप बोलते हैं रेंट दो, वो देता है कैश। तो रेंट क्या है, सिर्फ नाम है, मतलब नाम के लिए है, वही नाम मात्र है। केवल रेंट क्या है, नाम के लिए है, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है। आप उसको बार बार बोलते हैं रेंट दो, लेकिन वो कैश देता है, बोलता है यही तो रेंट है। तो वो क्या होता है, ये सिर्फ नाम के लिए होता है। तो यही है नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेंट
रेंट वैसे आपको इनकम के लिए समझाया, अगर आप इसका सेम उल्टा भी हो सकता है, आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है। आपने किसी मतलब आपको किसी ने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, तो आप जो पे करेंगे वो भी रेंट हो सकता है। तो जैसे रेंट अकाउंट, रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किराया। आप खाता भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या आप सैलरी भी दे सकते हैं, सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट। मजदूरी या डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं छूट, या आप ये भी लिख सकते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जिसको बोलते हैं डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण। तो ये सभी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो आप नॉमिनल अकाउंट को सिंपल से शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी लॉस या एक्सपेंस अथवा प्रॉफिट या इनकम से संबंधित अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। ये सभी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। एक पॉइंट रह गया था बताना, ये वाला देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नोट लिखवाया था कि किसी नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ पे एक्स है, प्रीफिक्स मतलब पहले, सुफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स या सुफिक्स को जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है। जैसे ये सैलरी और वेजेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैलरी और वेजेज है, सैलरी, वेजेज, रेंट अकाउंट, ये सब क्या है? तो ये सब नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं इसमें सिंपल सा जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट कर दूँ या प्रीपेड रेंट कर दूं, या सैलरी में भी ऐसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कर दूं, तो ये सभी अगर जैसे ही मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, ये क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा मत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी बताना, अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।